नमो जिनाणम जीय भयाणम 16वां सूत्र है जो सिद्धि कर रहा है केवल ज्ञान की, वो सर्वज्ञता की सिद्धि कर रहा है। बड़ा अच्छा तर्क दिया गया है। प्रज्ञातिशये विश्रांत्यादि सिद्धि तत्सिद्धि ही, तत्सिद्धि तस्य सिद्धि ही। कस्य सिद्धि? केवल ज्ञान से सिद्धि, सर्वज्ञताया वा सिद्धि तत्सिद्धि। किसकी सिद्धि से होता है? हेतु क्या दिया गया है? प्रज्ञातिशय विश्रांत्यादि सिद्धि, ये हेतु है और ये साध्य है। तत्सिद्धि, ये साध्य हो गया और ये हेतु हो गया। यहाँ तो हेतु, एक हेतु से साध्य की सिद्धि कर सकते हैं, सभी अवयवों की आवश्यकता नहीं होती। और सूत्र है ये तो प्रज्ञातिशय विश्रांत्यादि। प्रज्ञा में अतिशय होता है। अतिशय का मतलब है जिसमें अधिकता होती है, न्यूनता होती है, तरतमता होती है, उसको अतिशय कहा गया है। तो ज्ञान में हमको न्यूनाधिकता दिखाई पड़ती है। किसी व्यक्ति में ज्ञान बहुत कम होता है, किसी व्यक्ति में ज़्यादा होता है, और किसी का दिमाग तो बहुत चलता है। तो उसमें प्रज्ञा में हमको अंतर दिखाई पड़ता है। और ज़्यादा सोचे तो एक इंद्रिय जीव में उतनी प्रज्ञा नहीं होती, 2 इंद्रिय वाले में उससे अधिक, 3 इंद्रिय वाले में उससे अधिक, 4 इंद्रिय वाले में उससे अधिक, और 5 इंद्रिय वाले भी कई प्रकार के जीव हैं, जिसमें नारकी भी हैं, तिरंच भी है, मनुष्य भी है, देव भी हैं। और मनुष्य में अगर हम सोचे तो इसमें भी प्रज्ञा का न्यूनाधिकता दिखाई पड़ती है। तो जहाँ न्यूनाधिकता है वहाँ एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहाँ विश्रांति हो, यानी उसकी अतिशयता अधिकतम हो जाए, उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो। तो ज्ञान का ऐसा स्वरूप भी हमको मिल सकता है जो अधिकता में सर्वाधिक हो जाए, उसके अनंतर कोई अतिशयता न हो। तो प्रज्ञा अतिशय विश्रांत्यादि सिद्धि, विश्रांति आदि की सिद्धि से प्रज्ञा के अतिशय की, न्यूनाधिकता की विश्रांति जहाँ हो जाती है, अधिकता में, अतिशय अधिकता का द्योतक होता है विशेष रूप से, पर हम तुलना में न्यूनाधिकता की बात करते हैं। तो प्रज्ञा में अतिशय का जहाँ विश्रांति होती है, विश्रांति आदि की सिद्धि होने से तत्सिद्धि केवल से सिद्धि, केवल ज्ञान से सिद्धि। अब इसको वृत्ति में समझा रहे हैं। प्रज्ञाया अतिशय तारतम्यम क्वचित विश्रांतम। प्रज्ञा का अतिशय यानी तारतम्य, अतिशय का अर्थ दे दिया है तारतम्य, न्यूनाधिकता, तरतमता। क्वचित विश्रांतम, कहीं विश्रांत होती है। प्रज्ञा की अतिशयता कहीं कहीं विश्राम को प्राप्त करती है। प्रज्ञा की न्यूनाधिकता कहीं कहीं विश्राम, ये अतिशयता को यानी तरतमता को प्राप्त होती है। क्वचित विश्रांतम, और उसे कहीं विश्रांत हो जाती है। प्रज्ञा का अतिशय यानी तारतम्य कहीं जाकर के विश्रांत हो जाता है, रुक जाता है, उसके आगे नहीं जाता। उसी को निरतिशय प्रज्ञा कह सकते हैं, और बढ़कर के उससे नहीं होती। क्यों? अतिशयत्वात्, जो अतिशय वाला है वो अधिक से अधिक अपनी निरतिशयता को, या कहें कि ऐसी विश्रांति अवस्था को प्राप्त करता है जिससे अधिक और आगे न बढ़े। उदाहरण दे रहे हैं, परिमाणातिशयवत, जैसे परिमाण का अतिशय होता है। परिमाण कहते हैं किसी वस्तु का महत् परिमाण होता है, किसी का लघु परिमाण होता है। तो परिमाण अगर हम बड़े से बड़ा परिमाण माने तो किसका परिमाण होगा? आकाश का। ये वैशेषिक आदि भी कहते हैं। तो आकाश का सबसे बड़ा परिमाण है। तो परिमाण की भी अतिशयता कहीं तो विश्रांत होती है, कहीं जाकर के रुक जाती है, और वो जैसे आकाश में रुक जाती है। उसी प्रकार से परिमाणातिशयवत, परिमाण के अतिशय के समान, इस तरह से इति अनुमानेन, इस अनुमान से। तो अनुमान वाक्य क्या हुआ? प्रज्ञाया अतिशय तारतम्यम क्वचित विश्रांतम, ये तो हो गया साध्य, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, इसमें अतिशयत्वाद हेतु दे दिया, और ये हेतु के साथ ये परिमाणातिशयवत ये उदाहरण दे दिया है, इसमें व्याप्ति नहीं दी। अनुमानेन निरतिशय प्रज्ञा सिद्ध्या, इस अनुमान से निरतिशय प्रज्ञा की सिद्धि हो जाती है। निरतिशय का क्या मतलब है? जिससे और अधिक अतिशय नहीं होता और अधिकता नहीं होती। जो सर्वोत्कृष्ट अतिशयता वाला स्वरूप है वो निरतिशय है, और अधिक बढ़कर नहीं होता। तो निरतिशय प्रज्ञा सिद्ध्या, निरतिशय प्रज्ञा की सिद्धि होने से तस्य केवल ज्ञान से सिद्धि, उस केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ जो तत्शब्द आया था वो किसके लिए आया था? केवल ज्ञान के लिए आया था। यहाँ स्पष्ट कर दिया, तस्य केवल ज्ञान से सिद्धि, केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। निरतिशय प्रज्ञा की सिद्धि से केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। निरतिशय का क्या मतलब हुआ?
निर्गतः अतिशयः यस्मात् सा प्रज्ञा निरतिशया प्रज्ञा, और समास में निरतिशय प्रज्ञा भी लिख सकते हैं। उसकी सिद्धि होने से तस्य केवल ज्ञान से सिद्धि, उस निरतिशय निर्गतः अतिशय एक मिनट, निर्गतः सा, निरतिशय यानी निर्गतः अतिशय यस्यः सा प्रज्ञा, निकल गया है अतिशय जिसमें से, यानी और अतिशय बढ़कर नहीं होता है। जो सर्वोत्कृष्ट अतिशय वाला उसको निरतिशय कहते हैं। ये उल्टा अर्थ में नहीं जाता, अतिशय रहित अर्थ नहीं होता है इसका, जिससे बढ़कर कोई अतिशय नहीं होता वो निरतिशय है। ऐसी प्रज्ञा की सिद्धि होने से तस्य केवल ज्ञान से सिद्धि, उस केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। तत्सिद्धि रूपत्वात् केवल ज्ञान सिद्धि, उसकी सिद्धि रूप होने से केवल ज्ञान सिद्धि है, केवल ज्ञान की सिद्धि होने से वो सिद्धि ही है। तत्सिद्धि रूपत्वात्, उसकी सिद्धि रूप होने से केवल ज्ञान सिद्धि, केवल ज्ञान की सिद्धि होने से तो प्रज्ञा के अतिशय विश्रांति आदि की सिद्धि होने से केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती। आदि ग्रहणात्, आदि ग्रहण यहाँ आदि शब्द भी है ना, विश्रांति आदि सिद्धि है। तो एक तो हो गया प्रज्ञातिशय विश्रांति, ये एक हेतु हो गया। किसमें हुआ ये? केवल ज्ञान की सिद्धि में। दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वज्ञता की सिद्धि में एक हेतु हो गया प्रज्ञातिशय विश्रांति। अब दूसरा हेतु दे रहे हैं, आदि ग्रहणात्, आदि शब्द से ग्रहण करने से, आदि शब्द के सूक्ष्मांतरित दूरार्थः कस्यचित् प्रत्यक्षः प्रमेयत्वात् घटवद्, आदि ग्रहणात् सूक्ष्मांतरित दूरार्थः कस्यचित् प्रत्यक्षः। ये सूक्ष्म, अंतरित और दूरस्थ जो पदार्थ हैं, ये वो भी कहते हैं आप्तमीमांसा में, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, ऐसी कारिका वहां पर आइए आप्तमीमांसा में। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा हो, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु हो, वो हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ती। जैसे परमाणु, परमाणु को हम देख नहीं सकते, हमारे लिए अगोचर है। ऐसी जो वर्गणाएं हैं, चाहे वो उदारिक वर्गणा हो, विक्रिय वर्गणा हो, आरक वर्गणा हो, तेजस वर्गणा हो, कार्बन वर्गणा हो, कोई वर्गणा हो, इन वर्गणाओं को भी हम देख नहीं सकते। भाषा वर्गणा हो, उसको भी हम नहीं देख सकते। भाषा बोलते हैं, उसको ग्रहण करते हैं वर्गणा को, लेकिन देख नहीं सकते। तो सूक्ष्म जो पदार्थ हैं वो हमको प्रत्यक्ष नहीं होते, लेकिन कस्यचित् प्रत्यक्षा, किसी को तो वो प्रत्यक्ष होते हैं। क्यों प्रत्यक्ष होते हैं? प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने से। संसार में जितना भी प्रमेय है वो किसी न किसी को तो प्रत्यक्ष होगा, और वो किसको प्रत्यक्ष हो सकता है? केवल ज्ञानी को, सर्वज्ञ को। तो सूक्ष्म, और दूसरी बात कही अंतरित, अंतरित का मतलब व्यवधान युक्त। हमको तो इस कमरे में जहां हम बैठे हैं दीवार आ गई, तो दीवार के दूसरी तरफ क्या है हमको दिखाई नहीं पड़ता, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन उसका प्रत्यक्ष ज्ञानी कर सकते हैं, अवधि ज्ञानी भी कर सकते हैं, केवल ज्ञानी भी कर सकते हैं। तो अंतरित पदार्थों को भी वो जान लेते हैं, व्यवधान युक्त पदार्थों को भी जान लेते हैं। और दूरस्थ जो पदार्थ हैं, दूरार्था, दूर विद्यमान है। अब दूर हम कुछ दूरी तो देख सकते हैं, आकाश में चमकता हुआ चांद हमको दिखाई पड़ सकता है, सूरज दिखाई पड़ सकता है, तारे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हम अगर सड़क पर खड़े होकर देखें तो हमको आधा 1 किलोमीटर की दूरी दिखाई पड़ती है। पर्वत हो तो थोड़ा ज़्यादा देख पाते हैं, लेकिन उससे आगे हम नहीं देख पाते, हमारे देखने की सीमा है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, वो दूरस्थ वस्तु को भी जान लेते हैं। तो सूक्ष्म, अंतरित तो दूरस्थ वस्तु कस्यचित् प्रत्यक्षा, किसी को प्रत्यक्ष होती हैं प्रमेय होने से। हेतु साधारण हेतु दे दिया प्रमेय होने से, क्योंकि जो प्रमेय होता है वो किसी न किसी का ज्ञेय बनता ही है। तो कोई न कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष होना चाहिए जो उस प्रमेय का ज्ञान कर ले, और ऐसा ज्ञानी पुरुष कौन होगा? केवल ज्ञानी होगा। घटवद, घट के समान, घट का प्रमेय के रूप में उदाहरण दिया है। जैसे घट एक प्रमेय है, उसका कोई न कोई ज्ञाता होता है, हम जानते हैं घट को। घटवत, घड़े के समान, ऐसे संसार में जितने भी प्रमेय हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे अंतरित हो, चाहे साक्षात हो, चाहे दूरस्थ हो, चाहे नजदीक हो, कोई किसी न किसी के ज्ञेय होते हैं। पर हम जो स्थूल है उसका तो हम भी जान लेते हैं, जो साक्षात सामने उसको तो हम भी जान लेते हैं, निकट वाले को भी अगर वो स्थूल है तो जान लेते हैं, पर इनको नहीं जान पाते, सूक्ष्म को, अंतरित को और दूरस्थ को। तो इनका ज्ञान किसी को तो होता होगा, और वो किसको होता है? वो केवल ज्ञानी को होता है। इत्यतो, इस हेतु से कहते हैं ज्योतिर्ज्ञान विसंवाद
अन्यथानुपत्तिश्च तत्सिद्धि। एक हेतु और दे दिया है, ज्योतिर्ज्ञान अभिसंवादात, अभिसंवाद, ज्योतिर्ज्ञान जो है ना, ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिर्विद्या जो है, ज्योतिर्विद्या में भी ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान हो जाता है। भाई कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है, अपनी आवाज नहीं करें। ज्योतिर्ज्ञान अभिसंवाद, ज्योतिर्ज्ञान यानी ज्योतिष का जो ज्ञान है, एक ज्योतिषी भी जानता है कि कब कौन सा तारा उगने वाला है, कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, कब सूर्य ग्रहण होने वाला है, कौन सा ग्रह नक्षत्र कब कब उदय में आने वाला है, वो भी जानता है। तो ज्योतिर्ज्ञान जो है, ज्योतिष का ज्ञान, वह भी अभिसंवाद ही देखा जाता है। अभिसंवाद, अभिसंवाद शब्द का प्रयोग जैनों ने भी कर लिया है, बौद्धों से आया हुआ है। अभिसंवाद का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होती और जैसा जाना है वैसा ही प्राप्त होता है, जैसा जाना गया है वैसा ही प्राप्त होता है, वैसे ही अर्थ क्रिया करता है, उसको अभिसंवादक कहता है, कहा गया है। और एक अर्थ और किया गया है जैनों के द्वारा, जो निश्चयात्मक है उसको संवादात्मक कहा है। तो ज्योतिर्ज्ञान भी निश्चयात्मक ज्ञान करता है और वो अन्यथा अनुपत्तिश्च तत्सिद्धि। ज्योतिर्ज्ञान अगर अभिसंवादक हो गया तो फिर उससे, क्योंकि वो तो आंखों को प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसके अन्यथा अनुपन्न, अगर वो सही नहीं होता, अभिसंवादक नहीं होता, तो अन्यथा अनुपत्ति होती, यानी उसको हम ठीक नहीं जान सकते थे। तो अन्यथा अनुपत्ति है, अन्यथा अनुपत्ति से तत्सिद्धि, अन्यथा अनुपत्ति से उसकी सिद्धि हो जाती है, यानी जैसा ज्ञान होता है वैसे ही वो ग्रह नक्षत्र आदि हमको दिखाई पड़ते हैं, उसका पहले भी ज्ञान कर लेते हैं, पहले भी अनुमान कर लेते हैं और वैसे ही होते हैं। अनुपत्तिश्च तत्सिद्धि, तो ज्योतिर्ज्ञान भी हमको सही ज्ञान होता है, इससे भी उसकी सिद्धि होती है। यदाह, जैसा कि कहा है, ये सिद्धि विनिश्चय में भट्टकलंक कह रहे हैं। भट्टकलंक ने बहुत काम किया है जैन प्रमाण शास्त्र को व्यवस्थापित करने के लिए। धीर अत्यंत परोक्षेर्थे न चेत पुंसां कुतः पुनः ज्योतिर्ज्ञानाभिसंवाद श्रुता चेत साधनांतरम। धीर अत्यंत परोक्षेर्थे, अत्यंत परोक्ष अर्थ में, परोक्ष अर्थ, अत्यंत परोक्ष अर्थ जिसको हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते और परोक्ष प्रमाण से भी नहीं जान सकते। इंद्रियादि के प्रत्यक्ष से तो नहीं जानते और अनुमान आदि के द्वारा भी नहीं जानते, वो अत्यंत परोक्ष है। अत्यंत परोक्ष अर्थे, अत्यंत परोक्ष अर्थ में विधि माने बुद्धि होती है, ज्ञान होता है। न चेत पुंसाम को तब पुनः कैसे हो गया, तो इसके हेतु ये दे रहे हैं, ज्योतिर्ज्ञानाभिसंवाद श्रुता चेत साधनांतरम। ज्योतिर्ज्ञान जो ज्योतिर्विद्या है उसका ज्ञान अभिसंवादक होता है, अत्यंत परोक्ष में भी अभिसंवादक हो जाता है। तो धीर अत्यंत परोक्ष अर्थे, अत्यंत परोक्ष अर्थ में भी, अत्यंत परोक्ष पदार्थ में भी ज्ञान होता है। न चेत, अगर ये नहीं मानो कैसे हो जाता है, न चेत अगर ऐसा नहीं होता है तो पुंसाम कुतः पुनः ज्योतिर्ज्ञान अभिसंवाद, पुरुषों को फिर कैसे ज्योतिर्ज्ञान अभिसंवादक हो जाता है। अगर आप ये न मानो कि परोक्ष पदार्थ में, अत्यंत परोक्ष पदार्थ में धी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, उसमें ज्ञान नहीं होती, यानी बुद्धि का ज्ञान अर्थ भी है। न चेत पुंसाम, अगर पुरुषों को नहीं होता है तो हेतु दे रहे हैं कुतः पुनः ज्योतिर्ज्ञान अभिसंवाद। ज्योतिर का ज्ञान यानी ज्योतिष का ज्ञान अभिसंवादक कैसे हो जाता है, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान में प्रामाणिकता दर्शा सकते हैं और श्रुत से भी हम केवली की सिद्धि कर सकते हैं। अभी तो ये हेतु से ही सिद्ध कर रहे हैं, अनुमान वाक्यों से सिद्ध कर रहे हैं, तो श्रुत से भी सिद्ध करते हैं। श्रुताचेत, अगर श्रुत से ऐसा होता है तो साधनांतरम, हमको एक भिन्न साधन मिल गया उसको सिद्ध करने का। अपिच, और भी कहा है, जैसे कि मीमांसक कहते हैं, उनके शास्त्र में कहते हैं, मीमांसा दर्शन में, नोदना ही भूतम भवंतम भविष्यंतम सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमेवं जातीयकम अर्थम अवगमयति नान्यत किंचन इंद्रियम। शाबर भाष्य में कहा है, शबर स्वामी का शाबर भाष्य है जैमिनी सूत्र पर। जैमिनी ने जैमिनी सूत्र लिखा है और जैमिनी सूत्र पर ये शबर स्वामी का शाबर भाष्य, जिसमें वो ऐसा कह रहे हैं। यहाँ जो नोदना शब्द है ये वेद के विधि भाग का द्योतक है, या कह दें वेद का ही द्योतक है। तो नोदना ही, नोदना यानी प्रेरणा, वेद का विधि भाग ऐसा कहता है। तो वेद नोदना, वेद जो है
भूतम भवंतम भविष्यंतम सूक्ष्मम व्यवहितम विप्रकृष्टम एवं जातिकम अर्थम अवगमयति। वेद जो है वो भूतकालीन, वर्तमान कालीन, भवंतम जो अभी हो रहा है वो भवंत है, भवन भवंतौ भवंतः, भवंतम द्वितीय के एक वचन में, ये भी भूत भी द्वितीय के एक वचन में, भविष्यंतम ये भी द्वितीय के एक वचन में, होने वाला जो भविष्य में होगा। तो भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन जो सूक्ष्म पदार्थ है, जो व्यवहित है और जो विप्रकृष्ट है, लो ये तीनों शब्द जो मीमांसा में आए हैं शबर भाष्य में, वो तीनों शब्द ऊपर भी आ गए हैं यहाँ सूक्ष्मांतरित दूरार्था। ये सूक्ष्म तो ज्यों का त्यों आ गया है, व्यवहित की जगह अंतरित आ गया है और विप्रकृष्ट की जगह दूर आ गया है। तो नोदना ही भूतम भवंतम भविष्यंतम, वर्तमानकालीन भविष्य नहीं, भूतकालीन वर्तमानकालीन भविष्यकालीन सूक्ष्म पदार्थ व्यवहित जो व्यवधान युक्त है और विप्रकृष्ट जो दूर है, एवं जाति का अर्थम अवगम्यति, इस प्रकार की इस जाति के अर्थ का ज्ञान कराता है वेद। नान्यत किंचन इंद्रियम, अन्य कोई इंद्रिय उसका ज्ञान नहीं करा सकती। बढ़िया बात कह दी। शुद्ध में आप ही स्वीकार कर रहे हो, मीमांसक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वेद जो है ये सब पदार्थ बता देता है, इंद्रियां नहीं बताती। तो हम भी तो ऐसा प्रतिपादन करने जा रहे हैं, उसमें बाधा क्या है? तो इति बदता, ऐसा कहते हुए, तृतीया में है, ऐसा कहते हुए भूताद्यर्थ परिज्ञानम कस्यचित पुंसो अभिमतमेव, भूत आदि के अर्थ का परिज्ञान, भूत आदि में भविष्यत और वर्तमान जोड़ देंगे, तो भूत के साथ वर्तमान और भविष्यत, तो भूतादि के अर्थ का परिज्ञान, परिज्ञान कस्यचित पुंसो, किसी पुरुष को तो होता ही है। जब आप ऐसा वाक्य कह रहे हैं इति वदता वेद वाक्येन भूताद्यर्थ परिज्ञानम कस्यचित पुंसो अभिमतमेव, भूतादि का अर्थ का परिज्ञान किसी पुरुष को तो आपने अभिमत किया ही है, स्वीकृत किया ही है, किसी पुरुष में तो ऐसा होता ही है। अन्यथा अगर नहीं मानते तो अन्यथा कस्मै वेद त्रिकाल विषयम अर्थम निवेदयत, अन्यथा वेद इसके लिए तीन काल के विषय का निवेदन करता। अगर कोई जानने वाला न हो, त्रिकालज्ञ न हो, तो वेद ने ये कथन क्यों कर दिया त्रिकालज्ञता का? ऐसा कह रहे हैं। सही निवेदयन् त्रिकाल विषय तत्वज्ञम एव अधिकारिणम उपादत्ते, सही वह वेद जो है निवेदयन, निवेदन करता हुआ त्रिकाल विषय तत्वज्ञम एव, त्रिकाल को विषय करने वाले ऐसे तत्वज्ञ व्यक्ति, तत्वज्ञ पुरुष में अधिकारिणम उपादत्ते, से अधिकारी को उपादान करता है, इसको ग्रहण कर लेता है। तदाह, जैसा कि कहा है। तो ऐसी बात कहते हुए ऐसे तत्वज्ञ अधिकारी का बोध हो जाता है जो तीनों कालों का कोई वेत्ता होता है, तीनों कालों की वस्तुओं का वेत्ता होता है, द्रव्य और पर्याय का। तदाह, जैसा कि कहा है, त्रिकाल विषयम तत्वम कस्मै वेदो निवेदयेत् अक्षय्यावरण एकांतात् न चेद वेद तथा नरः, त्रिकाल विषयम तत्वम कस्मै वेदो निवेदयेत्, त्रिकाल को विषय करने वाले तत्व का निवेदन वेद किसके लिए कर रहा है, किसको निवेदन करना चाह रहा है? अगर ऐसा न हो कि कोई पुरुष जानता न हो, अक्षय्यावरण एकांतात् न चेद वेद तथा नरः, अक्षय क्षय किए बिना, किसका क्षय किए बिना? आवरण का क्षय किए बिना। कौन सा आवरण? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण का क्षय किए बिना, एकांतात्, एकांत रूप से ज्ञानावरण का क्षय किए बिना, न चेद वेद तथा नर, अगर मनुष्य ऐसा नहीं जानता, अगर इन पदार्थों को, त्रिकाल के पदार्थों को क्षय किए बिना नहीं जानता, इन्हें क्षय करने पर जानता है और आप नहीं मानते हो क्षय करता है, ऐसा नहीं मानते हो। अक्षय्यावरण एकांतात् न चेद वेद, अगर नहीं जानता है, तथा नर वैसा नहीं जानता है, तो आपने ये किसके लिए निवेदन किया है? त्रिकालज्ञ होता है, तीन काल को जानने वाला कोई होता है, ये किसके लिए निवेदन कर दिया है? हम तो ऐसे पुरुष को स्वीकार करते हैं, वेद को तो स्वीकार करते नहीं। इति त्रिकाल विषय वस्तु निवेदन अन्यथानुपत्तिर अतीन्द्रिय केवल ज्ञान सिद्धि, इति, इस प्रकार से त्रिकाल विषय वस्तु निवेदन, त्रिकाल की, त्रिकाल को विषय करने वाली वस्तु का निवेदन करते हुए, निवेदन त्रिकाल के विषय वस्तु का निवेदन
करते हुए अन्यथा अनुपत्ति अतीन्द्रिय ज्ञान सिद्धि, अतीन्द्रिय केवल ज्ञान सिद्धि, अन्यथा अनुपत्ति से अतीन्द्रिय केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। नहीं तो ये आपका बेकार हो जाएगा कथन। अगर आपने ये निवेदन किया है और आप ऐसी सर्वज्ञता को नहीं मानते तो आपकी सर्वज्ञता अन्यथानुपन्न हो जाएगी, आपका ये कथन अन्यथानुपन्न हो जाएगा। ये उचित नहीं होगा आपका कथन। इससे अतीन्द्रिय केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है, आपके कथन से सिद्धि कर दी। तो इन्होंने हेमचंद्राचार्य ने प्रज्ञातिशय विश्रांति एक हेतु दिया, प्रज्ञा की जो है अतिशय की विश्रांति होती है। दूसरा हेतु दे दिया ज्योतिर्ज्ञान अभिसंवाद का, और तीसरा हेतु दे दिया ये वेद वाक्य का भूताद्यर्थ परिज्ञानम पुरुष को होता है, ये हेतु दे दिया है। त्रिकाल विशेषज्ञ कोई कोई तो होता है क्योंकि वेद कथन कर रहा है, इससे केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। तो अब आगे और हेतु दे रहे हैं। किंच, और क्या कहा जाए, प्रत्यक्षानुमान सिद्ध संवादम शास्त्रम, प्रत्यक्ष अनुमान सिद्ध संवादम शास्त्रमेव अतीन्द्रियात दर्शी सद्भावे प्रमाणम। प्रत्यक्ष अनुमान सिद्ध संवादम शास्त्रम, शास्त्र जो है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुमान से भी उसका संवाद सिद्ध होता है। उसका जो कथन है वो प्रत्यक्ष अनुमान वाक्यों से भी सिद्ध हो जाता है। तो प्रत्यक्षानुमान सिद्ध संवादम शास्त्रम एव अतीन्द्रियार्थ दर्शी, अतीन्द्रिय पदार्थों का दर्शी होता है। सद्भावे प्रमाण, अतीन्द्रियार्थ दर्शी, अतीन्द्रियार्थ को दिखाने वाले के सद्भाव में ही प्रमाण होता है। यानी जो शास्त्र है, शास्त्रम कैसा शास्त्र, प्रत्यक्ष अनुमान सिद्ध संवादम, जिसका ज्ञान जो है संवादक होता है प्रत्यक्ष और अनुमान से भी, प्रत्यक्ष और अनुमान से भी वो बाधित नहीं होता। शास्त्र में अतीन्द्रियार्थ दर्शी सद्भावे प्रमाणम, ऐसा शास्त्र अतीन्द्रिय अर्थ को दिखाता है तब उसके सद्भाव में प्रमाण माना जाता है। ये एव ही शास्त्रस्य विषयः स्याद्वादः स एव प्रत्यक्षादेरपि संवादः। ये संवाद दिखाना चाह रहे। संवाद क्या है कि जो शास्त्र का विषय होता है स्याद्वाद, वह प्रत्यक्षादि का भी होता है। शास्त्र जो जैन शास्त्र हैं, जैन शास्त्र में स्याद्वाद का प्रयोग हुआ है, नयों का प्रयोग हुआ है, नए वाक्यों का प्रयोग हुआ है, नए से अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहां स्याद्वाद का भी प्रयोग है। इसलिए यहाँ कहा शास्त्र का विषय क्या है, स्याद्वाद, और प्रत्यक्ष अनुमान आदि का भी विषय क्या है, स्याद्वाद। तो ये एव ही शास्त्र से विषय, जो शास्त्र का विषय स्याद्वाद, सैव प्रत्यक्षादेरपीति, प्रत्यक्षादि का भी है वही स्याद्वाद, इति संवाद, यही संवादता है। प्रत्यक्ष और अनुमान से शास्त्र की संवादता ये है कि शास्त्र भी जिस प्रकार से स्याद्वाद का प्रतिपादन करता है या स्याद्वाद सिद्धांत उसमें लागू होता है, स्याद्वाद का प्रयोग हुआ है, वैसे ही प्रत्यक्ष आदि में भी होता है। तथा ही सर ये प्रत्यक्ष आदि में से कैसे होता है? आदि का मतलब अनुमान भी ले लो। नहीं, ये स्याद्वाद कैसे होता है प्रत्यक्ष आदि से? ये आगे कह रहे हैं श्लोक में। अच्छा। तथा ही जैसे कि सर्वम अस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च अन्यथा सर्वसत्वं स्यात् स्वरूपस्याप्य संभवः। ये देखिए कैसा वाक्य है, इससे स्याद्वाद की सिद्धि हो रही है। ये जैन दर्शन मूल बात स्वीकार करता है प्रमेय के संबंध में, या कहने द्रव्य के संबंध में, पदार्थ के संबंध में। सर्वम अस्ति स्वरूपेण, हर पदार्थ, सभी पदार्थ स्वरूप से हैं, और पररूपेण नास्ति से पर रूप से नहीं है। ये हमने जब भावाभावात्मक की बात कही, निर्विषयो अभाव, अभाव प्रमाण निर्विषय है, क्योंकि वस्तु कैसी है, भावाभावात्मक है। जब भाव रूप होती तो स्वरूप से होती है। सर्वम अस्ति स्वरूपेण, ये भावात्मक रूप हो गया उसका। पर रूपेण नास्ति थी, उसका भावात्मक रूप हो गया। तो सभी वस्तुएं स्वरूप से हैं, पर रूप से नहीं है। ये बात जैन दर्शन हर प्रमेय पर लागू करता है। तो प्रत्येक प्रमेय पर लागू करता है, और प्रमेय का ज्ञान हमको प्रत्येक प्रमाणों से होता है, चाहे प्रत्यक्ष से हो, चाहे अनुमान से हो, चाहे आगम से हो, या अन्य किसी प्रमाण से हो। प्रमेय का एक ही स्वरूप जैन दार्शनिकों ने स्वीकार किया है, उसका स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक कह दो, भावाभावात्मक कह दो, सामान्य विशेषात्मक कह दो, एकानेकात्मक कह दो, वाच्यात्मक कह दो, ये सभी स्वरूप उसमें प्रदर्शित हो सकते हैं। तो सर्वम अस्ति स्वरूपेण, स्वरूप से हर पदार्थ है,
और पर रूप से नहीं है। अन्यथा सर्वसत्वम स्यात्, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो सब वस्तु सब रूप स्वरूप वाली हो जाएगी और स्वरूपस्याप्य संभव, और स्वरूप का, उसके स्वरूप का बोध होना भी असंभव हो जाएगा। सभी स्वरूप हो जाएगी तो हम कैसे स्वरूप को जानेंगे, संकीर्ण स्वरूप वाला हो जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा है। तो सर्वम अस्ति स्वरूपेण, हर वस्तु स्वरूप से है, स्वचतुष्टय से है और पर चतुष्टय से नहीं है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। ये स्पष्ट रूप से ये जो मान्यता है स्याद्वाद की, ये मान्यता प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में भी लागू होती है, अनुमान प्रमाण के विषय में भी लागू होती है, प्रत्यभिज्ञान आदि में भी लागू होती है और शास्त्र में यानी आगम प्रमाण में भी लागू होती है। इस दृष्टि से इनमें समानता बता दी, संवाद बता दिया। इति दिशा, इस तृतीया में दिशा, इस दिशा से प्रमाण सिद्धम स्याद्वादम, प्रमाण से सिद्ध जो स्याद्वाद है, प्रतिपादन, उसका प्रतिपादन करते हुए आगमो, आगम अर्हत सर्वज्ञताम अपि प्रतिपादयति, अर्हत की सर्वज्ञता का भी प्रतिपादन कर देता है। इस दिशा से प्रमाण से सिद्ध जो स्याद्वाद सिद्धांत है, वह स्याद्वाद सिद्धांत, इस दिशा से प्रमाण से सिद्ध जो स्याद्वाद सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन करने वाला जो आगम प्रमाण है, वह आगम प्रमाण ही अर्हत की, अरिहंत की, केवली की सर्वज्ञता का भी प्रतिपादन कर देता है। उस आगम से ये सिद्ध हो जाता है, इस आगम से ये स्याद्वाद भी सिद्ध होता है, इसी से अर्हत की सर्वज्ञता भी सिद्ध होती है। यद अस्तुमा, जैसा कि हमने अस्तुमा स्तुति की है, ये अयोग विवच्छेद द्वात्रिंशिका नाम का ग्रंथ है जो हेमचंद्राचार्य द्वारा रचा गया है, इसलिए उन्होंने अस्तुमा शब्द का प्रयोग किया, हमने स्तुति की है। वो क्या कहते हैं, यदि सम्यक्त्व बलात् प्रतीमो भवादृशानां परमात्म भावम उवासना पाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै तब शासनाय। यदि ये सम्यक्त्व बलात्, जिनके सम्यक्त्व बल से या जिसके सम्यक्त्व बल से प्रतिमो हम जानते हैं, भवादृशानां परमात्म भावम, आप जैसे लोगों के यानी आप जैसे महापुरुषों के, तीर्थंकर आदि के परमात्म भाव को जानते हैं। प्रतिमो हम जानते हैं, सम्यक्त्व बल से, जिसके सम्यक्त्व, ये शासनाय नमः, तस्मै शासनाय नमः। शासन क्या है, वही है आगम प्रमाण, शासन उनका उपदेश, जिनवाणी, शासनाय, उस शासन को नमस्कार है। जिस शासन के सम्यक्त्व बल से, जिस शासन के कारण से, जिस जिनवाणी को सुनकर के हमको सम्यक्त्व होता है और सम्यक्त्व बल से हम भवादृशानाम परमात्म भावम प्रतिमो, आप जैसे महापुरुषों के परमात्म भाव को जानते हैं, यानी आगम से ही उनके परमात्म भाव की सिद्धि होती है। तो आगम के द्वारा हम सिद्ध कर लेते हैं कि परमात्मा ऐसा होता है, क्योंकि आगम में प्रतिपादन किया गया है। कुवासना पाश विनाशनाय, ये भी इसका विशेषण है शासनाय का। कुवासना पाश विनाशनाय, कुवासना के बंधन का विनाश करने वाले ऐसे शासन को, ऐसे उनके उपदेश को, उनकी वाणी को, जिनवाणी को, तस्मै नमः तब शासनाय, आपके उस शासन को, ऐसे शासन को नमोस्तु, तस्मै उसको नमस्कार है। शासन शब्द चतुर्थी में है, इसलिए तस्मै चतुर्थी में है। तब शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, भवादृशानाम, आप जैसे, ये एक तीर्थंकर की स्तुति कर रहे हैं, वो पहले के श्लोक चल रहे हैं, संबोधन पहले दिया हुआ है, उसी के लिए तब शब्द का प्रयोग कर दिया है वर्धमान के लिए। आपके शासन को नमस्कार है, नमोस्तु तस्मै शासनाय, उस आपके उस शासन को नमस्कार है। जिस शासन, शासन यानी आपके उस उपदेश को, उस जिनवाणी को, उस आगम को नमस्कार है, जिसके सम्यक्त्व बल से, जिसको सही सही जान करके हम सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं, उस बल से हम जानते हैं कि परमात्म भाव को जान लेते हैं। या कह दे आगम का सम्यक ज्ञान करके, मान लीजिए किसी को सम्यक्त्व हुआ नहीं है तो भी जान सकता है आगम को पढ़ करके। तो यदि ये सम्यक्त्व बला, जिसके सही समझने के बल से आप जैसे महापुरुषों के परमात्म भाव को हम लोग जानते हैं, प्रतिमो हम जानते हैं। इसमें इण गतौ धातु है और ये
उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, प्रति उपसर्ग। कुवासना पाश विनाशनाय, कुवासना के बंधन का विनाश करने वाले ऐसे आपके शासन को नमस्कार है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जो है उस शासन से भी सर्वज्ञ का या केवली का ज्ञान करते हैं, आगम से भी ज्ञान करते हैं। तो आगम प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं, और यह सिद्धि हो ही गई अनुमान से। अनुमान से भी 2 अनुमान वाक्य दे दिए, फिर आगम प्रमाण के वाक्य दे दिए। इस तरह से सिद्ध कर रहे हैं। अब आगे किस तरह से सिद्ध करेंगे? इति अप्रत्यक्ष से सिद्ध करने जा रहे हैं। प्रत्यक्षम तु यद्यपि इंद्रियकम नातीन्द्रिय ज्ञान विषयम तथापि समाधि बल लब्ध जन्मकम योगी प्रत्यक्षमेव बाह्यार्थस्य विश्वस्यापि वेदकमिति प्रत्यक्षतोपि तत्सिद्धि। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि प्रत्यक्षम तु, जो प्रत्यक्ष है, कैसा प्रत्यक्ष? हम जैसे लोगों को जो प्रत्यक्ष होता है, इंद्रिय प्रत्यक्ष, उसकी बात पहले कर रहे हैं। प्रत्यक्षम तु यद्यपि इंद्रियकम, प्रत्यक्ष यद्यपि इंद्रियक यानी इंद्रिय से होने वाले को इंद्रियक कहते हैं। प्रत्यक्ष यद्यपि इंद्रियों से होता है, हम जैसे लोगों को जो मति ज्ञानी हैं, अभिनिबोधिक ज्ञानी हैं, उनको ना अतीन्द्रिय ज्ञान विषयम, वो अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय को विषय नहीं करता है। जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय को विषय नहीं करता। तथापि फिर भी समाधि बल लब्ध जन्मकम, समाधि के बल से जिसका जन्म होता है, जन्म की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है, ऐसे योगी प्रत्यक्षमेव, योगी प्रत्यक्ष ही, योगी को जो प्रत्यक्ष होता है, योगी प्रत्यक्षमेव बाह्यार्थस्यैव, बाह्यार्थ के समान, बाह्य पदार्थों के समान, स्वस्यापि वेदकमिति, स्वयं का भी वेदक होता है, जानने वाला होता है। इति प्रत्यक्षतोपि, प्रत्यक्षतोपि तत्सिद्धि, प्रत्यक्ष से भी उस केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। अब योगी प्रत्यक्ष जो है, ये योगी प्रत्यक्ष को बौद्ध भी मानते हैं और इसको नैयायिक आदि भी मानते हैं। यहाँ उसी शब्द का प्रयोग कर दिया उनको समझाने के लिए। हमारे यहाँ तो जो योगी को ज्ञान हो रहा है, योगी प्रत्यक्ष हो रहा है, तो केवल ज्ञान ही को ही हो रहा है। केवल ज्ञान जो योग अवस्था में वो योगी प्रत्यक्ष, उनको ये ज्ञान हो जाता है, तो उनको प्रत्यक्ष से सिद्धि हो जाती है। तो 3 तरह से बता दिया, अनुमान वाक्यों से, फिर आगम प्रमाण से, फिर प्रत्यक्ष से। अब आगे और कह रहे हैं अन्य मतावलंबी का कथन करके, अथ ज्ञानम अप्रतिघम यस्य वैराग्यम च जगत्पतेः ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धं चतुष्टयम्। ज्ञानम अप्रतिघम यस्य, ज्ञानम अप्रतिघम यस्य, ये कहीं पहले प्रकरण चल रहा है, तो वहां पर जो ईश्वर का वर्णन चल रहा है, यूं कह रहे हैं, क्योंकि नीचे दिया इति वचना सर्वज्ञत्वम ईश्वरादिनाम अस्तु। अगर सर्वज्ञता मानते भी तो ईश्वर आदि की होगी सर्वज्ञता, पर मीमांसक तो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, ईश्वर को मीमांसक स्वीकार नहीं करता है। फिर भी कहते हैं ज्ञानम अप्रतिघम, अबाधित है, अबाधित ज्ञान, जो ज्ञान बाधित नहीं होता, प्रतिहत नहीं होता, ऐसा ज्ञान। यस्य, जिसको होता है, वैराग्यम यस्य जगतपति है, जिस जगतपति को, जगतपति कौन होता है? ईश्वर होता है। तो जिस जगतपति को अप्रतिह ज्ञान होता है, अप्रतिहत ज्ञान होता है, अबाधित ज्ञान होता है, कभी खंडित नहीं होता, वैराग्यम च, और वैराग्य होता है, ऐश्वर्यम च, वह ऐश्वर्य भी होता है, उनसे बढ़कर ऐश्वर्य किसी का नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर, धर्मश्च, और धर्म भी होता है। इसलिए सह सिद्धम चतुष्टयम, जगतपति में ये 4 बातें एक साथ पाई जाती हैं, साथ रहने वाली हैं, चारों सिद्ध होती हैं, चारों साथ रहती हैं। एक तो अप्रतिघ ज्ञान, अबाधित ज्ञान, दूसरा वैराग्य, तीसरा ऐश्वर्य, और चौथा धर्म। इनकी चर्चा सांख्य कारिका में भी है, सांख्य कारिका में भी है। सांख्य कारिका का अर्थ भी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन योग में ईश्वर माना गया है, वो योग का ईश्वरी सांख्य में भी बाद में माना गया। पर यहाँ ये कह रहे हैं इसी को ईश्वर के रूप में घटित करते हुए, इति वचनात् सर्वज्ञत्वम ईश्वरादिनाम अस्तु मानुषस्य तु कस्यचित् विद्याचरणवतोपि तदसंभावनीयम। इति वचनात्, इस वचन से सर्वज्ञता यदि कहीं हो सकती है तो ईश्वर आदि में हो सकती है। ये नैयायिक इस बात को कह सकता है।
नैयायिक इस बात को कह सकता है कि सर्वज्ञता अगर मानते हो तो किसमें मानोगे? ईश्वर आदि में मानो, क्योंकि वो ईश्वर की सिद्धि करता है। वहां तो ईश्वर की सिद्धि के लिए ग्रंथ लिखा गया, ऐश्वर्या तो वचनात् सर्वज्ञतम ईश्वर आदि नाम अस्तु, ईश्वर जो ईश्वर आदि में सर्वज्ञता, इस वचन से ईश्वर आदि में सर्वज्ञता अस्तु भले ही हो जाए। मानुषस्य तु कस्यचित् विद्याचरणवतोपि, लेकिन जो मनुष्य है, जो चाहे किसी के विद्या और आचरण भी हो, विद्याचरणवतोपि, विद्या और आचरण भी, ज्ञान भी और आचरण भी, उसके भी तद असंभावनीयम, उसकी संभावना नहीं है, मनुष्य को नहीं हो सकता, ईश्वर आदि को भले हो जाए। जैसा कि कुमारिल कहते हैं, यत कुमारिलः, तो कुमारिल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इसका तत्व संग्रह में कोट किया है, तो कुमारिल का मंतव्य, कुमारिल का डायरेक्ट मंतव्य यहाँ नहीं दिया, तत्व संग्रह कारिका में इसको कुमारिल के नाम से दिया है। श्लोक वार्तिक में ढूंढना पड़ेगा उसमें आया कि नहीं। अथापि वेद देहत्वात् ब्रह्म विष्णु महेश्वरा कामं भवन्तु सर्वज्ञः सार्वज्ञं मानुषस्य किम्। अथापि, अथवा तो वेद देहत्वात्, वेद ज्ञान का सूचक है, ज्ञान अर्थ होता है वेद का। ज्ञान देहत्वात्, ज्ञान देह होने से, ज्ञान युक्त शरीर होने से, ब्रह्म विष्णु महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये कामम भवन्तु सर्वज्ञ, ये भले ही सर्वज्ञ हो जाएं। सार्वज्ञम मानुषस्य किम, क्या मनुष्य का कोई सर्वज्ञ, मनुष्य का कोई सर्वज्ञता हो सकती है? सार्वज्ञ हो सकता है, यानी सर्वज्ञता हो सकती है। सर्वज्ञ से भाव सार्वज्ञम अथवा सर्वज्ञता, एक में शें प्रत्यय लग गया और एक में तल प्रत्यय लगता है सर्वज्ञता। तो मनुष्य में, मनुष्य की सर्वज्ञता संभव नहीं है, इनमें सर्वज्ञता हो सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश में, ऐसा इनका कहना। कामम भवन्तु सर्वज्ञा, ये भले ही सर्वज्ञ हो जाए, कौन? ब्रह्म विष्णु महेश्वर। क्यों हो जाए? क्योंकि वेद देह वाले हैं, वेद यानी ज्ञान रूप शरीर वाले हैं, या वेद को मानने वाले हैं, वेद पर आश्रित है इनका मंतव्य इस दृष्टि से, क्योंकि वेद को ये सर्वज्ञ के रूप में प्रतिपादित करते हैं। इति, ये कह करके आप देखिएगा हेमचंद्र की भाषा क्या आ जाती है खंडन में, किस तरह से कह रहे हैं मीमांसक से, कुमारिल से। इति सर्वज्ञापलाप पातकिन दुर्वदवादिन मानुषत्व निंदार्थवादापदेशेन देवादि देवान अधिक्षिपसि। क्या एकदम तीव्र कठोर भाषा में आक्षेप कर रहे हैं। अरे सर्वज्ञापलाप पातकिन, सर्वज्ञ का अपलाप करने वाले पापी, सर्वज्ञ का निषेध करने वाले पापी, दुर्वदवादीन, जो नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए ऐसा कथन करने वाले, निंदा करने वाले सर्वज्ञ की, मानुषत्व निंदार्थ वादापदेशेन, मनुष्यत्व की निंदा के अर्थवाद के उपदेश से, बहाने से, देवाधिदेवान अधिक्षिपसि, हमारे जो देवाधिदेव हैं उनकी, उन पर तुम आक्षेप कर रहे हो, अधिक्षेप कर रहे हो। देवाधिदेव कौन है? अरिहंत सिद्ध ये देवाधिदेव हैं, इनमें हम सर्वज्ञता मानते हैं, इनमें केवल ज्ञान मानते हैं। उन देवों के भी अधिदेव है, तो ये तो देव ही मान रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो देवाधिदेव है। तो देवाधिदेव का, देव का तुम तिरस्कार कर रहे हो, उन पर अधिक्षेप कर रहे हो, ये कितना बुरा तुम कर रहे हो। तो यहाँ एकदम वो भाषा में तेजी से आ जाते हैं। सर्वज्ञापलाप पातकिन, हे सर्वज्ञ का अपलाप करने वाले पापी, दुर्वदवादिन, संबोधन में दुर्वद जो नहीं करना चाहिए ऐसे दुष्कथन करने वाले, मानुषत्व निंदार्थ वादापदेशन, मनुष्य में निंदा के अर्थवाद के बहाने से, अर्थवाद का कथन करके कि मनुष्य में नहीं हो सकता, ऐसे अर्थवाद वाक्यों का प्रयोग करके बहाने से देवादिदेवान अधिक्षिपसि, हमारे देवादिदेव पर आक्षेप लगाता है, उनका तिरस्कार करता है। ये ही जन्मांतर अर्जित ऊर्जित पुण्य प्रागभारा सुरभव भवम अनुपमम सुखम अनुभूय दुख पंकम पंक मग्नमखिलम जीवलोकम उद्दिधिर्षवो नरकेष्वपि क्षणम क्षिप्त सुखासिकामृत पृष्ठयो मनुष्यलोकम अवतेरु जन्म समय समकाल चलित आसन सकल सुरेंद्र वृंद भीत जन्मोत्सव। ये तो लंबा चलेगा, यहाँ वाक्य खत्म हो रहा है, यहाँ फिर और किसके बाद ही चलता है, तो अपन यहाँ से अर्थ समझना शुरू कर देते हैं। ये ही जन्मांतर अर्जित, जिन्होंने जन्मांतर में, अन्य जन्म में, पूर्व जन्म में अर्जित किया है, ऊर्जित अर्जित, जन्मांतर अर्जित ऊर्जित,
जन्मांतर में अर्जित की है ऊर्जा, और उस ऊर्जा कैसी ऊर्जा, पुण्य प्रागभारा, पुण्य के भार से युक्त, तो पुण्य कमा कर आए वो तो तीर्थंकर गोत्र बांध कर आए हैं, या ऐसा पुण्य लेकर के आए हैं जिससे उसी भव में उनको मोक्ष होने वाला है। तो जन्मांतर में जिन्होंने अर्जित किया है, प्राप्त किया है, संचित किया है, ऊर्जित किया है पुण्य का प्रागभार, पुण्य का भार जिन्होंने, और सुरभव भवम अनुपमम सुखम अनुभूय, और जो देवलोक से आए हैं तो सुरभव में, देवलोक में, सुरदेव को कहते हैं, भव उसकी योनि, सुरभव भवम उसमें होने वाला, अनुपमम सुखम, अनुपम सुख को अनुभव करके, दुख पंक मग्नम अखिलम जीवलोकम उद्दिधीर्षवो, दुख के कीचड़ में मग्न जो समस्त लोक है, जीवलोक है, समस्त प्राणी लोक है, उसको उद्दिधीर्षवो, उसका उद्धार करने के इच्छुक, ऐसे हमारे देवाधिदेव हैं। और नरकेश्वपि क्षणम क्षिप्त सुखासिकामृत दृष्टयो, नरकों में भी जिन्होंने क्षण भर क्षिप्त सुखासिकामृत दृष्टयो, जिन्होंने क्षिप्त की है सुख की असिकामृत दृष्टयो, सुख के अमृत की वर्षा की है, वहां पर भी क्षण भर जब तीर्थंकर आते हैं तो उनको भी थोड़ा सा तो राहत मिल जाती है, नरक के जीवों को भी। सुखासिकामृत वृष्टयो, सुख असिका, सुखासिका जिसमें सुख विद्यमान है, असीबे से तलवार को कहते हैं, तो वहां तो दुखी दुख रहता है, पर वहां फिर अमृत की बूंदे हैं, क्षिप्त सुखासिका अमृत वृष्टि, अमृत वृष्टि की है, उसमें उनको भी थोड़ी राहत मिली है। ऐसे मनुष्य लोकम अवतेरु, मनुष्य लोक में उन्होंने अवतरण किया है। ये सब करके सुरभव का भी उन्होंने अनुभव कर लिया है, और नरकों में भी थोड़ा सुख की वृष्टि कर दी है, उसके बाद मनुष्य लोक में अवतरण किया है। अवतेरु जन्म समय समकाल चरित आसन सकल सुरेंद्र वृंद विहित जन्मोत्सवा। और क्या हुआ, हमारे तीर्थंकर के बारे में तुम जानते नहीं हो वो कैसे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। जन्म समय, जन्म के समय में जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब क्या होता है, समकाल उसी समय में चलित आसन सकल सुरेंद्र, चलित हो गए आसन सकल सुरेंद्रों के, जितने भी देवेंद्र हैं उनके आसन चलायमान हो जाते हैं उनके जन्म के समय। और सुरेंद्र वृंद, सुरेंद्रों का समुदाय, इंद्रों का समुदाय, विहित जन्मोत्सव, फिर वो क्या करते हैं, इंद्र आकर के उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो विहित जन्मोत्सव, सुरेंद्र वृंदों ने भी आकर जिनका जन्मोत्सव विहित किया है, विहित मतलब किया है, जन्मोत्सव मनाया है। किंकरायमाण सुर समूह अहम अहमिका आरब्ध सेवा विधय। और क्या क्या हुआ है, किंकरायमाण, किंकरायमाण है वो सेवा करने वालों के सेवक की तरह से देव खड़े रहते हैं। किंकरायमाण सुर समूह, देवों का समूह जो है वो सेवा में उपस्थित हो जाता है तीर्थंकरों की सेवा में। अहम अहमिका, और कैसे, पहले में मुझे अवसर मिलना चाहिए भगवान की सेवा का, मुझे अवसर मिलना चाहिए, ये अहम अहमिका है। एक से बढ़कर एक जब आगे आकर के उसके लिए प्रस्ताव रखे तो अहम अहमिका है। तो अहम अहमिका आरब्ध सेवा विधेय, अहम अहमिका के साथ में जिन्होंने सेवा की विधि प्रारंभ की है, जिनकी सेवा की विधि प्रारंभ की है, ऐसे हमारे तीर्थंकर देवाधिदेव स्वयं उपनताम, स्वयं उपनताम, स्वयं जो प्राप्त हुई है ऐसी अति प्राज्य साम्राज्य श्रियम, अत्यधिक प्रचुर मात्रा में जो साम्राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है। वो तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, राजकुल में पैदा हुए हैं, उनको तो पहले से ही राज्य की लक्ष्मी प्राप्त है, वो चाहे तो राजा बनकर कितना भी राज कर सकते थे, पर उसको भी उन्होंने क्या किया है, तृणवद अवधूय, तिनके के समान गिनकर छोड़ दिया है। तो स्वयं उपनताम, अपने आप प्राप्त हुई, अति प्राज्य साम्राज्य श्रियम, अत्यधिक प्राज्य यानी समृद्ध जो साम्राज्य है, उसकी श्री, उसकी लक्ष्मी को भी तृणवद अधूय, तिनके के समान उसका त्याग करके, समतृणमणि शत्रु मित्र वृत्तयो, वो कैसे हो जाते हैं, समभाव में रहते हैं। किसके प्रति समभाव में है, तिनका हो चाहे मणि हो, दोनों में सम रहते हैं, समभाव में रहते हैं, तिनके में और मणि में कोई फर्क नहीं है। शत्रु मित्र, शत्रु हो चाहे मित्र हो, उसमें सब में समवृत्तयो, समवृत्ति रहते हैं, समान भाव रहता है, समता भाव रहता है। और क्या विशेषता है हमारे तीर्थंकरों की, निज प्रभाव,
शमित प्रशमित इति मरकादि जगद उपद्रवा, निज प्रभाव अपने प्रभाव से प्रशमित कर दिया है जिन्होंने इति को और मरक आदि को, यानी मारी जो महामारी जैसे भी हो रही है मारने वाली मारी वो मरक कहलाता है। और इति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे, तो इति अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि को इति कहा है। जो प्राकृतिक रूप से आपदाएं आती वो इति है। और मरक आदि जो मारने वाली जो रोग आदि आते हैं, जैसे अभी कोरोना आया हुआ ये मरक है, मारक है ये, मरक आदि मारी कहते हैं। मरक आदि जगत उपद्रव, ये संसार के जो उपद्रव हैं वो भी क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इनके जन्म रहने पर, इनके रहने पर ये शांत हो जाते हैं। शुक्ल ध्यान इन्होंने दिया है, इसको देखिए इति को दिया है, ये इति बताइए इसमें देखिए। अतिवृष्टिरनावृष्टिर मूषका शलभाशुका स्वचक्रम परचक्रम च सप्तेता ईतय स्मृतः, ये 7 इति कही गई। अतिवृष्टि अनावृष्टि, मूषक ज्यादा हो जाएं, टिड्डियां ज्यादा हो जाएं, शुक ज्यादा हो जाएं, स्वचक्रम परचक्रम, स्व अपना ही चक्र चल पड़े, पर चक्र चल पड़े, दूसरों की द्वारा चक्र चले तो हिंसा हो जाए और इस तरह से तांडव हो जाए, ये 7 ईतियां कही गई हैं। तो ईति से ईति का भी शमन हो जाता है उनके जन्म होने के साथ। प्रशमित ईति, ई में ई बड़ा रहेगा, ईति। मरक आदि ये मारक रोग हैं, मरको मारी ही, ये महामारी जिसको कहते हैं वो मरको मारी। मरक आदि जगत उपद्रवा, जगत के जो उपद्रव है, संसार के उपद्रव है, वो कैसे हो जाते हैं, शमित हो जाते हैं, प्रशमित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर क्या होता है, तीर्थंकर क्या करते हैं, शुक्ल ध्यानानल निर्दग्ध घाति कर्माण, उनकी विशेषता देखिएगा आप। शुक्ल ध्यान के द्वारा, शुक्ल ध्यान की अग्नि से, शुक्ल ध्यान अग्नि से बढ़कर है, शुक्ल ध्यानानल, शुक्ल ध्यान की अग्नि से निर्दग्ध घाति कर्माण, जो घाती कर्मों को दहन कर देते हैं, जला देते हैं, जला दिया है जिन्होंने, तो शुक्ल ध्यान की अग्नि से घाती कर्मों को जिन्होंने जला दिया है, ऐसे पे कर्मा कर्माणु कर्माण बहुवचन में। आविर्भूत निखिल भावा भाव स्वभाव अवभासी केवल बल दलित सकल जीवलोक मोह प्रसरा। और क्या कह रहे हैं, आविर्भूत निखिल भावा भाव स्वभाव, आविर्भूत हो गया है, प्रकट हो गया है निखिल समस्त, भावा भाव स्वभाव, भाव और अभाव का स्वभाव जिनमें, भावा भावात्मक पदार्थ का स्वरूप जिनमें प्रकट हो गया है। आविर्भूत निखिल भावा भाव स्वभाव अवभासी, भावा भावात्मक जो पदार्थ है उसका स्वभाव का अवभासन जिसमें हो गया है, प्रकाश जिसमें हो गया, ऐसे केवल केवल ज्ञान के बल से दलित सकल जीवलोक मोह प्रसरा, दलित कर देते हैं समस्त जीवलोक के जो मोह का प्रसार है उसको भी वो दलित कर देते हैं। यानी कैसे दलित कर देते हैं, क्योंकि उनको समस्त का ज्ञान हो गया, प्रकट हो गया केवल ज्ञान, तो उस केवल ज्ञान को बांट बांट कर लोगों को सुना करके, केवल ज्ञान के आधार पर उपदेश दे करके, और मोह का प्रसार भी जीवलोक का दलित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं। कई जीव मुक्ति में चले जाते हैं उनके सानिध्य में। सुरासुर विनिर्मिताम समवसरण भुवम अधिष्ठाय, और समवसरण भूमि में अधिष्ठान होता है उनका, वहां बैठकर उपदेश करते हैं। वो कौन बनाता है समवसरण, सुरासुर विनिर्मिताम, सुर और असुर दोनों ही बनाते हैं। यहाँ असुर जो है वो है असुर कुमार, नाग कुमार आदि जो भवनपति देव में वो, और सुर में आ जाएंगे जो वैमानिक देव में वो, वैमानिक देव और भवनपति में असुर आदि देव विनिर्मिताम, उनके द्वारा निर्मित की गई समवसरण भुवम, समवसरण की भूमि को, भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए जो समवसरणी भूमि है, समवसरण मंडप जो है, उसमें अधिष्ठाय विराजमान होकर स्व स्व भाषा परिणामिनी परिणामिनी भीर वाग भी, अपनी अपनी भाषा में जो परिणमन करने वाली है ऐसी वाणी के द्वारा, ऐसी वाणियों के द्वारा, यानी वो जो वाणी बोलते हैं अर्धमागधी, वो जैसा जो सुनने वाला उसके अनुसार उसका परिणमन हो जाता है। देवता भी उसको समझते हैं, तिरंज भी उसको समझते हैं, और मनुष्य भी उसको समझ लेते हैं। तो स्व स्व भाषा परिणामी भीर वाग भी, ऐसी वाणियों से प्रवर्तित धर्म तीर्थ, और क्या करते हैं वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, प्रवर्तन किया है जिन्होंने धर्म तीर्थ का, वो प्रवर्तित धर्म तीर्थ।
प्रवर्तितः धर्मतीर्थः यही ते प्रवर्तित धर्मतीर्थः। ये सभी के लिए कह रहे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। चतुस्त्रिंशद अतिशयमयीं तीर्थनाथत्व लक्ष्मीं उपभुज्य, और 34 प्रकार की चतुस्त्रिंशत 34 प्रकार की अतिशयमयीं अतिशय युक्त तीर्थनाथत्व लक्ष्मी उपभुज्य, तीर्थनाथ की लक्ष्मी का उपभोग करके। ये 34 अतिशय यहाँ कहें, उनमें क्या अतिशय होते हैं ये बता दिया। तेषाम से देहोद्भुत रूप गंधो निरामय स्वेद, इनमें पसीना नहीं आता, अद्भुत गंध होती है शरीर की, श्वास, और इन सब बातों को आप बाद में देख लीजिएगा। ये उनके शारीरिक जो भी विशेषताएं हो सकती है वो अतिशय बताया गया। तो 34 अतिशयों से युक्त तीर्थनाथत्व लक्ष्मी उपभुज्य, तीर्थनाथ के रूप में जो उनको लक्ष्मी प्राप्त हुई, श्री प्राप्त हुई, उसका उपभोग करके परम ब्रह्म सततानंदम सकल कर्म निर्मोक्षम उपेयवांस स्थान मानुषत्वादि साधारण धर्मोपदेशेन अपवदन सुमेरुमपि लेष्ट्वादिना साधारणीकर्तुम पार्थवित्वेन अपवदेः। आगे कह रहे हैं परम ब्रह्म, जो जिसको और दूसरे दार्शनिक पर ब्रह्म कहते हैं, वैसे स्वरूप को, सतत आनंदम, सतत आनंद स्वरूप को, या कहते हैं परम जो चेतना का स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेते हैं, और सतत आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। वो ज्ञान स्वरूप होते हैं, दर्शन स्वरूप होते हैं, और सुख स्वरूप होते हैं, आनंद स्वरूप होते हैं। सतत आनंदम सुखम, अपने यहाँ तो आगमों में सुख शब्द दिया है, आनंद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये आनंद शब्द का प्रयोग यहाँ बाद में होने लगा है। सुख जो अव्याबाद सुख है, अनंत सुख है, ये शब्द आए हैं। सकल कर्म निर्मोक्षम उपेयवांसः, समस्त कर्मों के मोक्ष को, समस्त कर्मों से रहित होने को उपेयवांस जिन्होंने प्राप्त किया है। आठों, पहले तो 4 कर्म है, फिर 8 कर्म ही चले जाते हैं। तो सकल कर्म निर्मोक्षम, समस्त कर्मों का मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उपेयवांसः तान, उन तीर्थंकरों को मानुषत्वादि साधारण धर्मोपदेशेन, मनुष्यत्वादि मनुष्य, साधारण मनुष्य समझ करके, मानुषत्वादि साधारण धर्मोपदेशन, साधारण धर्म का कथन करके उसके बहाने से अपवदन, उनका अपवाद करते हुए, उनकी निंदा करते हुए क्या कर रहे हैं वो मीमांसक, सुमेरुमपि लिष्ट्वादिना साधारणीकर्तुम पार्थवित्वेन अपवदेः। सुमेरुमपि, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत तो किसका बना हुआ है, उसमें तो सोने की तरह चमकता है वो। तो सुमेरुमपि, सुमेरु पर्वत को भी लेष्ट्वादिना, जो लेष्ट्वा क्या है, ये मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले आदि से साधारणीकर्तुम, उसके साधारणता यानी उसकी समानता बताते हुए। सुमेरु की समानता किससे बता रहे हैं, मिट्टी के ढेलों से। ऐसे ही हमारे जो तीर्थंकर हैं उनको साधारण मनुष्य की भांति बता रहे हैं। साधारणीकर्तुम पार्थवित्वेन अपवदेः, पार्थिवित्वेन यानी मिट्टी के, पार्थिव का राजा भी अर्थ होता है, पृथ्वी से पार्थिव बना तो मिट्टी रूप से उनका अपवाद कर रहे हैं, मिट्टी के समान समझ रहे हैं उसको। किंच, और क्या कहें, अनवरत वनितांग संभोग दुर्ललित वृत्तिनाम विविध हेति समूह धारिणाम अक्षमालाध्यायक्त मन संयमानाम राग द्वेष मोह कलुषितानाम ब्रह्मादिनाम सर्ववित्व साम्राज्यम। और क्या कह रहे हैं, अनवरत वनितांग संभोग, और ये उनके पक्ष की बात कर रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, जो जिनकी इतनी पैरवी कर रहे हैं, वो तो देखिए विष्णु लक्ष्मी को रखते हैं, शिव जी पार्वती को रखते हैं, ये तो स्त्रियों को साथ में रखते हैं। तो उसको आधार बनाकर कह रहे हैं अनवरत निरंतर वनितांग संभोग दुर्ललित वृत्ति नाम, निरंतर वनिताओं के अंग का संभोग करने वाले दुर्ललित वृत्ति नाम, जो दुर्ललित वृत्ति वाले हैं, कुत्सित वृत्ति वाले हैं, ऐसे विविध हेति समूह, और शस्त्रों को भी रखते हैं, विष्णु चक्र रखते हैं, सभी शिव जी भी रखते हैं, ब्रह्मा भी रखते हैं। तो विविध हेति समूह, विविध प्रकार के शस्त्रों के समूह को धारण करने वाले, अक्षमालाध्यायत मन संयमानाम, और अक्षमाला धारण करते हैं, अक्षों की माला धारण करते हैं, और उसके आधार पर आयत मन संयमानाम, जिनका मन संयमित होता है, आयत अधीन होता है, संयमित होता है। ऐसे राग द्वेष मोह कलुषितानाम,
राग द्वेष मोह से जो कलुषित हैं, ऐसे ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का सर्ववित्व साम्राज्यम, उनको सर्वविद के रूप में उनको साम्राज्य दे दिया, वो सर्वज्ञ हैं। विद, सर्वविद माने सर्वज्ञ, उसमें त्व लगा दिया तो सर्ववित्व हो गया। सर्वविद, सर्वविद का सर्वित्व साम्राज्य, उनको सर्वज्ञता का साम्राज्य सौंप दिया कि वो सर्वज्ञ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि महिलाओं के साथ घूमते हैं, शस्त्र रखते हैं। यदा बदाम स्तुतव, जैसा कि हमने स्तुति में कहा है, इसको हम कल करेंगे आगे का। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इसको हम दोबारा भी देख सकते हैं एक बार, कहीं कोई मुश्किल हो तो एक बार दोहरा सकते हैं। हाँ जी सर, ये स्यादवाद से सर्वज्ञता जो सिद्ध हुई है ना वहाँ पर 57 जो, तो वो कैसे सिद्ध हुई समझ में नहीं आया। इन्होंने क्या है, एक श्लोक कह दिया बस स्यादवाद को बताने वाला, सर्वम अस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च, ये सर्वज्ञों ने कहा है कहने में, ये सर्वज्ञों ने कहा है। इस स्यादवाद तो हमारी बुद्धि में समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो ऐसा सर्वज्ञ भी समझ में आ सकता है। पर इसमें इतना ही इनका कथन है कि प्रत्यक्ष अनुमान से जिसका संवाद सिद्ध है, ऐसे शास्त्र भी अतीन्द्रियार्थ को देखने वाले का सद्भाव में प्रमाण बनता है। शास्त्र भी प्रमाण बनता है, किसमें प्रमाण बनता है? अतीन्द्रिय अर्थ को देखने वाले के सद्भाव में प्रमाण बनता है, ये बात कह रही। तो वो जो शास्त्र है, वो शास्त्र ऐसा नहीं है कि एकदम कल्पित हो, वो शास्त्र कल्पित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस शास्त्र की बहुत सारी बातें प्रत्यक्ष और अनुमान से भी जान सकते हैं, पर कुछ बातें ऐसी हो सकती जो हमारी बुद्धि में नहीं आती है, वो सर्वज्ञ की बातें होंगी, वही उसको जान सकते हैं। जैसे परमाणु की चर्चा है, वही कर सकते हैं, क्योंकि वो परमाणु को भी देखते हैं, वो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों को भी देखते हैं, व्यवहित पदार्थों को भी देखते हैं, उन सबको देखते हैं, तो उसको तो हम शास्त्र से ही मानेंगे। लेकिन एक बात पर इन्होंने संवाद की बात कर दी। एक बात पर क्या बात कर दी कि जो शास्त्र कह रहा है वो प्रत्यक्ष आदि में भी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो शास्त्र साधवाद का प्रतिपादन करता है उसको हम साधवाद को प्रत्यक्ष और अनुमान में भी जानते हैं। इस संवादिता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आगम और जो दूसरी बातें भी कह रहा है वो भी सही होंगी, और वो सर्वज्ञता की बात भी कर रहा है तो सही होगी। साधवाद के आधार पर हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये आंशिक होने से नए हुआ कि प्रमाण हुआ? आंशिक है, ये आंशिक कह दिया इन्होंने। ये प्रमाण, स्यादवाद प्रमाण सिद्ध है, स्यादवाद प्रमाण सिद्ध, इति दिशा प्रमाण सिद्धम स्यादवादम, स्यादवाद प्रमाण सिद्ध है और इसका प्रतिपादन आगम करता है। तो जैसे ऐसे स्यादवाद का प्रतिपादन कर रहा है जिसको हम प्रत्यक्ष और अनुमान से स्वीकार कर सकते हैं, तो ऐसा आगम अगर सर्वज्ञता का प्रतिपादन करता है तो उसकी भी हम स्वीकार कर सकते हैं। ये है, जैसा कि इन्होंने अपनी श्लोक में स्वीकार कर लिया है कि आप जैसे परमात्मा भाव का प्रतिपादन कर सकते हैं, आप जिसमें परमात्मा भाव होता है, जैसे इन्होंने। और कैसे जानते हैं इसको? कि शासन से जानते हैं, उनके उपदेशों से जानते हैं। हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, सर्वज्ञता का प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते, लेकिन सर्वज्ञ जो कह रहा है उस बात को हम अनुमान से जान सकते हैं कि देखो इन्होंने ये बात सही कही है तो ये बात भी सही होगी। जैसे हम जानते हैं, देखो हम परमाणु को नहीं जानते, जानते हैं क्या? नहीं जानते, लेकिन क्या परमाणु होता है इस बात को हमें संदेह है क्या? नहीं है, क्योंकि हम स्थूल से सूक्ष्मता के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अभी हम आंखों से नहीं जानते कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की तरंगे हैं, मोबाइल की तरंगे हैं, टीवी की तरंगे हैं, और मोबाइल में भी जाने कितनी तरंगे यहाँ मौजूद है, हम नहीं जानते, प्रत्यक्ष से नहीं जानते। लेकिन अब उपकरण ऐसा आ गया है मोबाइल आदि का, टीवी आदि का, जिसमें हम उनके चित्र देखते हैं, बात करते हैं, तो उससे हम जान लेते हैं कि ये तरंगे यहाँ हैं, दिख नहीं रही है, पर अब हम अनुमान से जान लेते हैं, क्योंकि हमको प्रत्यक्ष किसका कर लिया है? चित्रों का, वार्ता का प्रत्यक्ष हो गया है। उस वार्ता से हम उसका अनुमान कर सकते हैं कि वास्तव में तरंगे आती हैं, और वैज्ञानिकों ने भी उसका इसी तरह से प्रयोग करके उसको भेजा है सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से यहाँ तक आती है तरंगे, दिखती नहीं है तो उसको जान लेते हैं। ऐसे ही तो इन्होंने एक आधार दे दिया स्यादवाद का, उसके आधार पर हम उनकी सर्वज्ञता पर भी भरोसा कर सकते हैं। ये तो सर ये सर्वज्ञता यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हुई कि आगम से? प्रत्यक्ष प्रमाण से तो योगी प्रत्यक्ष को सिद्ध होती है, जो इन्होंने आगे कह दिया है, योगी प्रत्यक्ष में, योगी प्रत्यक्ष ही उसको सिद्ध करता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर आगम से सिद्ध मानेंगे, अनुमान से मानेंगे, किससे मानेंगे? आगम की कुछ बातें प्रत्यक्ष या आगम से सिद्ध, यही करेंगे, आगम से सिद्ध कर रहे हैं, नहीं आगम से सिद्ध कहेंगे,
अच्छा, तीन तरह से सिद्धि कर दी, अनुमान से, आगम से और प्रत्यक्ष से। ये आगम की सिद्धि की बात है। वो तो आगम की प्रमाण, आगम का प्रामाण्य दिखाने के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान वाक्य कह दिया कि उसमें संवाद है। अभिसंवाद, वो विसंवादी नहीं है, आगम काल्पनिक नहीं है। हमको बहुत सारी बातें उसकी सही लगती है तो और बातें भी सही होंगी, ऐसा मान। सर हमने केवल ज्ञान की सिद्धि 3 प्रकार से की। हाँ, 3 एक प्रकार से। सर अतिशय से, ज्योतिर्विज्ञान तो से। अनुमान वाक्य 2 तरह के तो अनुमान वाक्य दे दिए, अतिशय का दे दिया और ज्योतिर्विद्या का दे दिया। जी सर। सर थोड़ा सा इनको और क्लियर कर दीजिए प्लीज। देखो, ज्योतिष में जो ज्ञान होता है वो अभिसंवादक होता है कि नहीं? जी सर। होता है ना। तो जी जैसे सर। वो ज्ञान अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान है, ज्योतिर्विद्या का ज्ञान नहीं। हम इंद्रियों से नहीं जानते, उसका ज्ञान हम ज्योतिर्विद्या में करते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि का की भविष्यवाणी कर देते हैं, उसको पहले से जान लेते हैं, कौन से महीने की कौन सी पूर्णिमा को ये होगा, कौन सी अमावस्या को ये होगा। तो ये पहले से जान लेते हैं, सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, इसको पहले से जान लेते हैं कौन से को होगा कौन से को नहीं होगा। तो नक्षत्र विज्ञान गिन लेते हैं। तो जैसे उसका ज्ञान अभिसंवादक है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, जैसा जानते हैं वैसा घटित होता है। तिथि आदि का प्रयोग है, वारों का प्रयोग है, हमारा कैलेंडर उसी तरह से चलता है, ज्योतिर्विद्या के अनुसार चलता है, तो वहाँ कोई भ्रांति नहीं होती है। तो जैसे उस ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं, ऐसे ही सर्वज्ञता को भी माना जाना चाहिए। उसमें भी कहाँ बाधा है, उसके आधार पर सिद्ध कर रहे हैं। सर वेद का ज्ञान, ये भी अतीन्द्रिय ज्ञान। एक तो किया अपन ने, ये अनुमान वाक्य है, प्रज्ञाया अतिशय तारतम्यम कश्चित विश्रांतम क्वचित विश्रांतम, कहीं विश्रांत होता है, क्वचित विश्रांतम कहीं जाकर के प्रज्ञा के अतिशय की विश्रांति होती है। अतिशय होने से परिमाणातिशयवत, एक अनुमान वाक्य तो ये हो गया। दूसरा अनुमान वाक्य ये दे दिया, सूक्ष्मांतरित दूरार्थ कस्यचित प्रत्यक्षः प्रमेयत्वात् घटवत्, ये दे दिया। जी सर। और तीसरा ये दे दिया ज्योतिर्ज्ञान अभिसंवाद नितान प्रत्यक्ष। 3 दे दिए, 3 हेतु दे दिए यहाँ पर। एक ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया सूक्ष्मांतरित दूरार्थ, और तीसरा दे दिया ये 3 अनुमान वाक्य दिए। फिर इसके बाद में ये वेद का वाक्य दे दिया, और वेद वाक्य में भी सर्वज्ञता स्वीकार की गई है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सर्वज्ञता है वो किसी मनुष्य में नहीं हो सकती। मीमांसक का ये मानना है कि मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता, वो तो रथ्या पुरुष की भांति होता है, गली के पुरुष जैसे कुछ भी कह देते हैं वैसे होता है, ऐसा वो मानते हैं। पर ये तो स्पेसिफिक है ना, जो 8 कर्मों का 4 कर्मों का अक्षय करके केवल ज्ञानी बने हैं, उनका ज्ञान तो विशिष्ट है, ये जैन दर्शन वाले कहते हैं। पर योगी प्रत्यक्ष तो दूसरे भी मान रहे हैं, जो मनुष्य में होता है योगी प्रत्यक्ष। तो वेद जो है त्रिकाल का ये जो कथन कर रहा है, तो वेद तो क्या जानेगा, वेद तो जड़ है। इन्होंने वेद की बात की, लेकिन वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति अगर ज्ञान कर सकता है तो उसी का ज्ञान कहलाएगा। पुस्तक में अगर सर्वज्ञता की बात है तो पुस्तक की सर्वज्ञता तो जड़ है। जब हम वो ज्ञान हम समझेंगे तब वो चेतन रूप में होगा। तो व्यक्ति में भी होना चाहिए। तो व्यक्ति में तो पुरुष के लिए तो निवेदन किया है, और किसके लिए निवेदन किया, तो वो कहे कस्मै निवेदयत, दे दो कस्मै निवेद, किसके लिए निवेदन किया है, तो किसी पुरुष में तो ये ज्ञान होना ही चाहिए। तो वो पुरुष हम स्वीकार करते हैं, ऐसे मनुष्य में होता है, तीर्थंकरों में होता है ऐसा ज्ञान, ये कह दिया है। और फिर इसके साथ ही फिर आगम के अनुसार सिद्धि कर दी कि आगम प्रमाण से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि आगम स्यादवाद की सिद्धि करता है, वैसे ही सर्वज्ञता की भी सिद्धि करता है, केवल ज्ञान की भी सिद्धि करता है आगम, ये कह दिया। और ऐसा हम स्वीकार भी करते हैं परमात्मा को, परमात्मा भावम भवादृशानाम प्रतिमो, जिनके शासन से, उपदेश से जो है हम कुवासना पाश विनाशनाय, कुवासना का पाश का विनाश कर देता ये शासन, ऐसे शासन को नमस्कार है। अब प्रत्यक्ष की बारी आती है, तो प्रत्यक्ष में योगी प्रत्यक्ष से हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं केवल ज्ञान का, ये कह दिया है। अब आगे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष तो ईश्वर को ही हो सकता है। तो जैन दार्शनिक कहते हैं कि ईश्वर को नहीं, मनुष्य को भी हो सकता है। सर योगी प्रत्यक्ष से क्या अर्थ है? हाँ, योगी प्रत्यक्ष से क्या अर्थ है यहाँ? योगी प्रत्यक्ष का मतलब है योगी को होने वाला प्रत्यक्ष। अब योगी को प्रत्यक्ष का मतलब देखिए, योगी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग बौद्धों ने भी किया है, नैयायिकों ने भी किया है। तो योगी जो योग विद्या का जो जीवन में अपनाता है उसको होने वाला प्रत्यक्ष। लेकिन जैन दर्शन में तो ऐसा नाम नहीं आया है, तो
तो यहाँ योगी कौन होगा? जो सहयोगी केवली है ना, वो योगी है। सहयोगी केवली है, वो योगी है। उस योगी को होने वाला प्रत्यक्ष। सहयोगी और अयोगी है ना दो। अवधि ज्ञानी को नहीं मान सकते सर? अवधि हाँ? ज्ञानी अवधि ज्ञानी या मना पर्या ज्ञानी? अवधि ज्ञानी को नहीं होता है, मना पर्याय ज्ञानी को भी नहीं होता है। अच्छा, अवधि ज्ञानी तो सांख्य कारिका में ये प्रसंग आया है सर? हाँ? सांख्य कारिका में यही योगी प्रत्यक्ष वाला प्रसंग है। सांख्य कारिका में तो कहाँ आया है? अब मैं सूत्र तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने पढ़ा था अभी तो सर, उसमें देखा हाँ, था तो योगी प्रत्यक्ष देखिए, वहाँ योगी प्रत्यक्ष का कॉन्सेप्ट है, नैयायिक में भी है और जी। इसमें बौद्ध में भी है। तो वो यही शब्द देते हैं, योगी प्रत्यक्ष ही शब्द देते हैं, योगज प्रत्यक्ष भी कह देते हैं। लेकिन जैन दर्शन में तो जो सहयोगी केवली को होता है उसकी बात है। अवधि ज्ञानी किसी केवल ज्ञानी के बारे में नहीं जान सकता कि उसको क्या क्या ज्ञान है। हाँ, नहीं, वो ये तो जरूर उनके है ज्ञान का विषय कि वो उसको ये अनुमान कर लेता है, जैसे देव अनुमान कर लेते हैं कि तीर्थंकर है, बाहर से अनुमान करते हैं, उसके ज्ञान को नहीं जानते, तो उस जन्म पर भी आ जाते हैं वो तो। और केवल ज्ञान होने पर भी आते हैं, उसके उपदेश दिलाने पर तो जी। ऐसे आ जाते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में क्या झलक रहा है वो नहीं जानते इस बात। नहीं, वो तो अनंत ज्ञान है और ये तो अवधि अनंत मतलब ज्ञानी सीमित की ज्ञान कम है। ज्ञानी अनुमान ही कर सकते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अनुमान तो हम भी कर सकते हैं, जी। प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। यहाँ पे ये भी है कि समाधि के बल से उत्पन्न होने वाला। हाँ, समाधि के बल से। समाधि के बल में क्या बातें आएंगी? तो समाधि में ध्यान साधना है। समाधि में ध्यान साधना में धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान की चर्चा। शुक्ल ध्यान पूर्वक जो उसके बल से उपलब्ध होता है, ये समाधि। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से ही फिर ये ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा योगी प्रत्यक्ष। सर ये सिद्धि वी का मतलब सिद्धि विनिश्चय है? सिद्धि विनिश्चय ग्रंथ भट्ट अकलंक का है। ये उनके रेफरेंसेस डाले ये इन्होंने। रेफरेंस दिए हैं, सिद्धि विनिश्चय में से दिए ये कार्य। सर इन्हें प्रकरण ग्रंथ क्यों ये कहते हैं सिद्धि सर? विनिश्चय है, ये अयोग विवच्छेद द्वादशिका है, ये तत्व संग्रह कारिका है, ये शांत रक्षित की है जो बौद्धों का है। शांत रक्षित बौद्ध दार्शनिक हुए हैं, उनका ग्रंथ है तत्व संग्रह। एक ही विषय का जिसमें प्रतिपादन होना वो प्रकरण ग्रंथ। तो यहाँ इन्होंने ये कह दिया कि भाई मनुष्य में भी ये जो समाधि बल से जिनमें योगी प्रत्यक्ष होता है वो तो प्रत्यक्ष कर लेता है, प्रत्यक्ष से भी उसकी सिद्धि होती है। तो ये आगे कहते कि नहीं, ये तो जगतपति ईश्वर में ही हो सकता, मनुष्य में नहीं हो सकता। तो उसका ये रेफरेंस देते कि ब्रह्मा विष्णु महेश में हो सकता है, सर्वज्ञ मनुष्य तो नहीं हो सकता। तब इनको फिर गुस्सा आ जाता है और ये फिर ये कहते हैं कि सर्वज्ञ का अपलाप करते हो, तुमने जाना है क्या सर्वज्ञ ऐसा होता है? ऐसा सर्वज्ञ होता है, उसकी महिमा यहाँ बता दी। सर्वज्ञ ऐसा होता है, तीर्थंकर ऐसा होता है, उसकी महिमा का व्याख्यान यहाँ कर दिया। इसको भी आप कह सकते, इसको इसमें जो है पूरा जैन दर्शन में एक तीर्थंकर के बारे में किस तरह की अवधारणा है, देवादिदेव की किस तरह की अवधारणा है, वो कुछ झांकी इसमें आ गई है। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। कृतज्ञोस्मि सर, कृतज्ञोस्मि।